ये इधर उधर भाग रही हूँ, जगह ढूंढ रही हूँ, जगह मिल नहीं रही। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज है बरगद पूजा, तो मैं जा रही हूँ बरगद पूजा करने। तो मैंने साड़ी पहन रखी है, देखो। पहले मैंने अपना लहंगा पहना था, तो ये बहुत भारी है और बारिश भी हो गई, इस वजह से मैं इसको नहीं पहनी हूँ। अब साड़ी पहन ली हूँ, अब जा रही हूँ पूजा करने। देखो मैंने पूजा का सारा सामान रखा है, इसमें बहुत सारा सामान है। अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। अब ये मामा जा रहा है दूध लेने, यहीं पे हमें रास्ते में मिल गया, दूध लेने जा रहा है। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे बहुत भीड़ है। सब लोग पूज रहे हैं अभी। ये कितनी ज़्यादा भीड़ है, पता नहीं मुझे जगह मिलेगी कि नहीं। इतनी भीड़ है यहाँ पे कि कहीं बैठने की जगह नहीं है। ये इधर उधर भाग रही हूँ, जगह ढूंढ रही हूँ, जगह मिल नहीं रही। तो फाइनली मामी की जगह मिल गई है और अब मामी पूजा को भी करेंगी। तो अब मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। पहले मैं मम्मी होती तो वो बताती सारा काम, क्योंकि वो पूजा करने में बहुत आगे हैं। तो फिर मेरे बगल में जो बैठी इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मुझसे पीले धागे का माला नहीं बन रहा था, फिर इन्होंने माला बनवाया और इसमें 12 लड़ी होती हैं और फिर उन्होंने माला बना कर दिया। फिर मैंने चढ़ाया, फिर उसके बाद बाकी पूजा की। फिर मैंने सारा सिंगार का सामान चढ़ाया। दीदी भी पूजा कर रही थी। फिर मैंने घर पर बरगद बनाए थे, फिर उनको चढ़ाया। बरगद चढ़ाने के बाद मैंने धूप बत्ती जलाई। फिर दीदी भी पूजा कर रही थी मेरे साथ साथ। ये मेरी दूसरे नंबर वाली दीदी हैं। और फिर उसके बाद हमने धूप बत्ती जलाई। मेरी सारी माचिस ख़राब हो गई थी, तो बगल वाली आंटी से मैंने माचिस ली थी। तो वो बोल रही थी ले लो, मगर पूरी माचिस ना ख़त्म कर डालना। फिर उसके बाद हमने धूप बत्ती जलाई। उसके बाद मैंने खरबूजा चढ़ाया। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि सामान रखने तक की जगह नहीं थी। इधर उधर एक दूसरे के सामान के ऊपर रख रहे थे पूजा करते समय। और फिर उसके बाद मैंने दिए जलाए और दीदी भी मेरे साथ साथ पूजा कर रही थी। इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि दीपक जल ही नहीं रहा था और आंटी सारी माचिस मैं ख़त्म किए डाल रही थी। ये भी सोचती जा रही थी कहीं पूरी ख़त्म हो गई तो आंटी कहीं मुझे कोट ना दे, वहीं पकड़ के। दीपक जल गया था और फिर उसके बाद मैंने धूप बत्ती जलाई और ये बगल वाली आंटी ऐसे देख रही थी मुझे, जैसे लग रहा मुझे बहुत पहले से जानती हो। और फिर मैंने सिंगार चढ़ाया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे पूजा करूं, इसलिए इधर उधर कुचर कुचर कर रही थी। फिर मैंने चने गिने और 12 चने चढ़ाए जाते हैं। इनको घूम घूम कर एक एक चने डाले जाते हैं, एक फेरे में एक चना। तो मैं अब फेरा घूमने जा रही हूँ। ये मैंने अब पहला चना डाला और फिर उसके बाद मैंने फेरा घूमना शुरू कर दिया। देखो आगे एक दूसरे को फंसा रही थी चोटी में, और मेरी चोटी में तो और ज़्यादा सब फंसा देती थी। ये मेरा पहला फेरा कंप्लीट होने वाला है। फिर अब मेरी भांजी मुझे हंसा रही थी तो मैंने हंस दिया और दीदी मेरा सॉल ठीक कर। मेरे सारे चने के फेरे समाप्त हो गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो मैंने बगल में बैठी आंटी से पूछा कि अब क्या करना है, तो वो मुझे बता रही थी। फिर उसके बाद ये मेरी दीदी खड़ी हैं, खड़े खड़े देख रहे हैं कैसे कौन क्या कर रहा है। और फिर उसके बाद मैंने धागे लपेटने वाले फेरे शुरू किए। उसके बाद मैंने 12 फेरे लपेटे। ये मेरा पहला फेरा था और मैं लपेटती जा रही थी। मेरे फेस का रिएक्शन देखो कितना अजीब सा लग रहा है ना। अब वहाँ मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे लग रहा मुझे सब
पहले से जानती हूँ। जब मेरा दूसरा फेरा भी हो गया और बेटी बार बार मुझे हंसा रही थी, बट मैंने अपनी हंसी रोक रखी थी। और फिर उसके बाद मेरा तीसरा फेरा भी हो गया और मैं फेरे लेती जा रही थी। देखिए कितनी सबको प्रॉब्लम हो रही है, पर मेरी मामी लंबी है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो आराम से कर रही हैं। जा रही थी। चौथा फेरा भी हो गया। इसमें 12 फेरे लेने हैं, क्योंकि बरगद बाबा की पूजा करने में हर चीज़ 12 मेरे फेरे समाप्त हो गए। अब मैं आगे की पूजा करने लगी, तो मैं दीदी को बुला रही थी कि मेरे कोंच डाल दो। तो दीदी मेरी आई हैं, फिर मेरे सारा सामान मेरे कोंच में डाली है। जो साड़ी का पल्लू होता है ना, तो उसी को कोंच बोलते हैं, तो उसी में मेरी दीदी सारा सामान डाल दी हैं। देखो, इन्होंने पहले बरगद डाला, अब खरबूजा डाल रही हैं। फिर धीरे धीरे करके सारा सामान मेरे कोंच में डाल देंगी। फिर उसके बाद दीदी ने सारे श्रृंगार का सामान भी मेरे कोंच में डाला, और वो मेरी नंद लगती है ना, तो इसलिए मैंने उनसे ही डलवाया था। और धीरे धीरे करके सारा सामान डाल दिया। और वो मेरी थाली में वो जो पीला कलर का आइपन रखा है ना, उसको आइपन बोलते हैं, चावल का बनता है, चावल हल्दी मिला का, तो वो गिर गया था, तो मेरा सारा सामान में लग गया था। तो चूड़ी है, सिंदूर, पूरा श्रृंगार का सामान में लग गया था, ख़राब हो गया था। तो दीदी सारा सामान डाल दी। उसके बाद मैंने सिंदूर लगाया, और फिर उसके बाद दीदी भी सिंदूर लगाई। उसके बाद मैंने पैर छुए भगवान जी के, और मैंने आशीर्वाद भी लिया। ये मेरी पहली वट सावित्री पूजा थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और मेरी मम्मी भी नहीं थी, वरना वो सारा पूजा करवा देती। और फिर उसके बाद दीदी मुझे माला पहनाने जा रही थी। खुद से माला नहीं पहना जाता है, तो दीदी मुझे पहना रही थी। तो ये आंटी जी बता रही थी कि इस तरफ मुँह करके मत खड़े हो, ऐसे नहीं पहनाया जाता है। फिर दीदी जैसे ही पहनाने जा रही थी, फिर उन्होंने फिर बोला कि खड़े होकर नहीं पहनाया जाता, इसको बैठकर पहनाया जाता है। तो फिर मैं बैठ गई, और फिर दीदी ने मुझे माला पहनाया। माला पहनाने के बाद मैंने पता नहीं दीदी से क्या बोला, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने दीदी के पैर छुए। दीदी ने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया। और फिर उसके बाद फिर 12 चने और एक बरगद की कली खानी होती है, तो उसको पानी से उतारा जाता है, उसको दांत से करचढ़ नहीं जाता है। पूरे इकट्ठा एक साथ पूरे चने और बरगद की कली खाई जाती हैं। वो माला मेरे साड़ी के पल्लू में फंस गया था, तो मेरे गर्दन में बहुत तेज़ लग रहा था, तो दीदी उसको सुधार रही थी। फिर उसको सुधारने के बाद मैंने सिर पर पल्लू डाल लिया, और उसके बाद फिर मैं अपने भांजी का दिया हुआ चैलेंज पूरा करने जा रही थी। 12 चने एक साथ खाने जा रही थी, तो मैंने छोटे छोटे चने इकट्ठे किए, एकदम छोटे छोटे देख रही थी ताकि मेरे गले में फंसे ना। और फिर मैंने 12 चने इकट्ठे कर लिए। मेरे खुशी देखो, इतना अच्छा लगता है पूजा करने में, कुछ अलग सा ही सुकून है। फिर मैंने 12 चने पूरे इकट्ठे करके फिर मैंने खाना शुरू कर दिया। एक एक करके नहीं खाना, 12 चने इकट्ठे खाने हैं, और उस कली को भी साथ में खाना है। तो मैंने सारा एक साथ मुंह में भर लिया, और पानी से उसको गटक लिया। एक बार में ही मेरे पेट में चला गया, और मैं पानी पिए जा रही थी। मेरी भांजी बोली थी मामी मेरे लिए पानी प्रसाद दिए मामी ने। तो फिर मैंने, चलो खाते हैं। वो मामा खड़े हैं, मामा इंतजार कर रहा है, जो खड़े खड़े देख रहे हैं। पहले सुबह सुबह बोले थे मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ। तो जब हम लोग चले आए घर पीने चैन नहीं पड़े, तो ये भी पीछे पीछे भाग आए। और फिर हम लोगों ने प्रसाद ख़त्म। तो अब हम लोग पूजा कर चुके हैं, दीदी भी हैं, माही हैं, और अब हम लोग घर जा रहे हैं। सारी पूजा समाप्त हो गई। दीदी कैसे झाँक रही है? चलो चलते हैं घर पे। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। और देखो मौसम, बारिश भी हो गई है, बारिश भी होने लगी ना, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। टाइम से पूजा कर चुके हैं। हाँ, बहुत अच्छी टाइम पे पूजा खत्म हो गई। ये देखो हम लोग आ गए हैं घर के पास, और देखो मामी ने ओढ़ लिया है। वहाँ तक मामी ने अपना चेहरा दिखाया, पर अब मामी ने यहाँ पे आके रख लिया चेहरा, क्योंकि हम लोग अपनी गली में आ गए। तो अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, मामी को कुछ दिख नहीं रहा है। देखो ये होता है ससुराल का काम। अंधी बनकर चल रही हूँ।
मम्मी ने सिंदूर मंगाया, पता नहीं किस लिए। सिंदूर लगाएंगे मामी। अभी पहले तक इसमें नानी के हाथ लगते थे शायद। मामी जा रही हैं, ये लास्ट में मम्मी ने बोल दिया कि ये आईपन लगाना है, तो अब मामी यही लगा रही हैं ये घर के दरवाजे के बाहर। इतनी लंबी है मामी की, मामी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आराम से लगा रही है। देखो मैं पूजा करके घर आ गई। वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अच्छे से ब्लॉग भी नहीं बना पाए, ना वीडियोस बना पाए। बाबा किसी का हाथ आ रहा है तो किसी का सर आ रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब फिर भी कैसे तैसे बन गया। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाल मामी का कैसा हो गया है। अब जा रही हूँ अपने सारे कपड़े अच्छे से रखने। तब तक के लिए बाय बाय।